ओके और क्या इशू था? अब हमारा कोवैलेंट वाला जो है दैट पार्ट इज रिमेनिंग, सो विद द क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू द कोवैलेंट आल्सो। ओके, तो योर बॉन्डिंग पार्ट विल बी फिनिश, जो बॉन्डिंग के डाउट्स थे दैट विल बी फिनिश फॉर अस। ओके, सो let's start then with the next question over here, because up to now 19 students have joined the class. So let's do not waste the time now. Now over here, yesterday we did up to the Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good afternoon, beta. Yesterday we did the question number 1 with the second part, and now I am hoping कि किसी को भी ionic bond में कोई problem नहीं है। अगर किसी को भी problem है तो you can WhatsApp me कि मैम एक बारी फिर से repeat कर दो। I will repeat it to you. Okay? मैम कर दीजिए मैम। कर दूं एक बारी? चलो जब तक और बच्चे आते हैं I just repeat the ionic bond. देखो, for reviewing आयोनिक बॉन्ड की तरफ ही, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो डू नॉट गेट कंफ्यूज इफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। योर आयोनिक बॉन्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसे हम आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इस बॉन्ड में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस आपको पता है कि वो 2 टाइप्स के हैं, प्लस एंड माइनस। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी मेटल आपका अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जो भी आपका मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, in order to obtain the octet, it will carry the plus charge, and the metal which is going to accept the electron, not a metal, element will be the right word, the element which is going to accept the electron, that is going to carry a negative charge. मतलब कि मैथ्स का उल्टा समझ लो, ठीक है? नाउ we take an example of a magnesium oxide. जब आप लोग लिख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। मीन्स कि जब आपका ये कंप्लीट कंपाउंड बना था, तो ये कंपाउंड कैसे बना था? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अपने बीच में बॉन्ड डेवलप किया। अब वो जो बॉन्ड डेवलप किया, उस बॉन्ड को हमने नाम दिया आयोनिक। अब हम देखते हैं कि हमने उसे नाम आयोनिक क्यों दिया। तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2882, oxygen atomic number is 2 and configuration will be 26. Now over here, अगर इसके पास से ये 2 हट जाता है, अगर इसके पास से ये 2 हट जाता है तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 का मतलब मैग्नीशियम, क्या बेटा? मैग्नीशियम आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा ना? 8, थैंक यू बेटा, सॉरी, यस, इट विल बी योर 282। ओके, अब यहाँ से अगर योर यहाँ से अगर आपका ये 2 जो है ये हट जाता है, इट मीन्स व्हाट, कि इसका जो लास्ट वैलेंस शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके पास हो गई? नियरेस्ट नोबल गैस के पास। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो whenever we make a dot structure, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है that make a dot structure, जो हमने कल किया भी था, तो you are going to show only the valence electron। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
Okay, so what is going to happen? It is going to give its electron to the oxygen. अब when the magnesium has given the 2 electrons, तो magnesium के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2. और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे हैं? 2. तो इसके पास कितना चार्ज आएगा? -2. ये दोनों इन अ कंबाइंड वे हम ऐसे लिखते हैं, जिसको वी कॉल्ड इट एज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब समझ में आया? या आई शुड गो फॉर मोर एग्जांपल्स? Ma'am, it's clear now. Thank you, ma'am. ओके बेटा. मैम आगे. yes, now I am coming to the next question. Okay, just I take the attendance. Now moving ahead, our next question is what? हमारा next question है, what are the ions present in these compounds? Question number first का third part. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैसे जब हमने सोडियम ऑक्साइड बनाया था, Na2O बनाया था, तो सोडियम के पास कितने थे? प्लस, एक ही प्लस साइन था. और ऑक्सीजन के पास कितना था? इट वॉज द एनायन हैविंग द 2 माइनस. 2 माइनस क्यों? क्योंकि आपके पास 2 सोडियम्स थे, तो हर एक सोडियम के पास एक ही प्लस चार्ज था. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में Mg क्या है? 2 प्लस एंड ऑक्सीजन इज 2 माइनस. गॉट इट? दिस विल बी योर आंसर. तो आप इसको क्या लिखोगे? प्लस चार्ज. प्लस चार्ज को अब याद रखना, अपनी बुक में लिख लीजिए. प्लस चार्ज का मतलब कि वो केटायन होता है, एंड माइनस चार्ज का मीनिंग इट इज द एनायन. ओके, नाउ coming to the question number 2 of page number 49. Why do ionic compounds have high melting points? अब देखो बेटा कि हम इसे कहते हैं कि इसके पास इसका melting point जो है वो high क्यों होता है? Because we have done that these compounds are made by the what? By the exchange of the ions. अब development of the ions. डेवलपमेंट ऑफ आयंस का मतलब क्या हो गया? प्लस एंड द माइनस चार्ज. अब प्लस एंड माइनस चार्ज मींस क्या? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ ओवर हियर व्हाट हैज बिकम कि ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस देयर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स they have the high melting points. समझ में आया इसका आंसर? और should I write over here? Yes, ma'am. लिख लोगे अब अपने आप? आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना है, इट इज व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. Excuse me, ma'am. यस बेटा. Ma'am, network problem is arising with me as I am not able to continue with throughout the lecture. ओके बेटा, नो इश्यूज. जो भी क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू अप टू इवनिंग आई विल अपलोड. यू कैन रेफर देयर आल्सो और यू कैन व्हाट्सएप मी. ओके Okay, thank you, ma'am. ओके बेटा. विदित Yes, ma'am. एक बारी बेटा ट्राई करना कि 1:10 पे आप लेक्चर में ज्वाइन हो जाओ, सो दैट आई कैन टेक योर अटेंडेंस एट दैट टाइम. ओके, At which time, ma'am? मींस एट द एंड. ओके, नो इश्यूज. आई विल मेंशन इट. ओके बेटा. ओके Ma'am, बेटा. I will try to available throughout the lecture. If network problem is arise, it could be cancel out. ओके बेटा, नो इश्यूज. Okay, ma'am. नाउ कमिंग टू द, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाउ टू राइट डाउन द आंसर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, Yes. moving ahead to the page number 53.
in the page number 53, your page number 53, question number 1 will be your homework. Question number is the 1 is the definition of the mineral ore and gangue. ये हम लोगों ने किया हुआ भी है already, so this will be your homework. Then you're coming to the question number 2. Question number 2 is name 2 metals which are found in nature in free state. अब free state का मतलब क्या? Gold and silver. And gold and Yes. silver. It can be the gold, it can be the silver, it can be the platinum, it can be the mercury. चारों में से कोई भी, मतलब कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, दे आर गोइंग टू फाउंड इन द फ्री स्टेट. ओके, तो आप इसमें से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन राइट डाउन एनी वन. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, it says what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? Displacement reduction reaction. Reducing. Yes, very good. It is reduction. It is the by the process of the reduction of the metal we can obtain it from its oxide. यहाँ तक you have yes. यहाँ तक you have noted down? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now coming to the page number 55. 55 का question number 1. The page number 55. Question 1. It says metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. पहले मैं इसका टेबल बना लेती हूँ. Zinc oxide, magnesium oxide and your copper oxide. अब इसको you have heated with the zinc, magnesium and copper. So what is going to happen? अब देखो बच्चों, अगर आप जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन. ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप मैग्नीशियम के साथ हीट करोगे, नो रिएक्शन. एंड सेम इन द केस ऑफ द कॉपर. अब इसका रीजन क्या है? द रीजन इज व्हाट, कि यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है मेटल, दैट इज ऑल्सो द सेम टू द मेटल विद विच यू आर गोइंग टू हीट. तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उसमें, isn't it? Now when you are going to heat the zinc oxide with the magnesium, at this point we say that zinc is what, zinc and magnesium, यहाँ पे क्या हो जाएगा, there will be the displacement reaction will take place. Okay, and in the case of copper again there will be the no reaction. Why we are writing these two answers? On the basis of the reactivity series. Similarly over here, when you are going to heat the magnesium with the zinc, the no reaction will come. In the case of the copper also, there will be no reaction. In the case of the copper, in both cases, displacement beta, displacement will take place. Okay, yes बेटा, क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है फिर बुक में ही कर लेना. बुक में ही कर लो बेटा, इससे तो do in the book itself. Okay, Ma'am, can you noted? explain the extraction of metals? क्या extraction of metals? हाँ बेटा, coming to the question answers I will discuss that. Do not worry, वो मैं आपको वापस रिपीट करूँगी. Yes बेटा. Yes. मैम जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है उसमें हमें क्या बोलते हैं, नोटबुक में करना है, बुक में ही कर ले? कौन सा वाला बेटा? जैसे पहले था कि फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स होते हैं, तो वो नोटबुक में लिख लिया, बुक में ऐसे लिख ले? बुक में लिख लो, बुक में लिख लो. ये क्वेश्चन नंबर 1 भी राइट डाउन इन द बुक इटसेल्फ. ओके,
Okay, ma'am. Okay, this you have noted down, students? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now coming to the next question. Your next question says, which metal do not corrode easily? Ma'am, क्वेश्चन gold. आपका ये कह रहा है यस, गोल्ड एंड प्लैटिनम. अब देखो बेटा, इसमें व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन, यू आर गोइंग टू राइट डाउन metals which lie at the bottom in the activity series. For example, gold, platinum, silver, etc. Okay, आप पूरा आंसर लिखोगे इसमें. जस्ट यू आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन द गोल्ड, आप इसमें पूरा आंसर लिखोगे मेटल्स. बट सिल्वर तो हो जाता है ना सल्फर के साथ एयर में रखने से. हाँ, उस मेनली तो बेटा गोल्ड एंड प्लैटिनम ही है जो हमें फ्री स्टेट में, या ये कह लो कि करोड नहीं होते हैं. गोल्ड एंड प्लैटिनम यू राइट डाउन. ओके, मेटल्स विच लाई at the bottom of the reactivity series, that is gold and platinum. Okay, then coming to the last question of your in-text, that is your alloys. What are alloys? So alloys are what? They are the Homogeneous mixture. yes, they Of are the homogeneous mixtures of two or Metal. more metals and sorry, or metals and non-metals. Okay, the complete definition you need to write down in the 1 marks answer. Clear? Yes, ma'am. Yes. Now come to the exercise. Exercise क्या जो question है, first 4 questions we will do in the book itself. Which of the following pairs will give the displacement reaction? No one is going to give the answer. जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा. लक्ष्य, give your answer beta. Yes. Which of the following pairs will give the displacement reaction? बताओ इसका आंसर क्या है? NaCl solution in copper metal. No. Krishna, tell the answer बेटा. देखो, displacement reaction means what? That more reactive is going to displace the less reactive. जरा compare करो जल्दी से. मैम डी. B या D? चौथा नंबर डी. Okay, fine. D. So your first answer is the D. Then coming to the next, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? आयरन पैन को रस्टिंग ना हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे? भारती, गिव द आंसर. By applying paint. मैं तो ग्रीस लगा के करूंगी. देव क्या आएगा? बाय कोटिंग ऑफ द जिंक. एक्चुअली ऑल आर द करेक्ट आंसर्स. मींस आपका सेकंड का भी करेक्ट आंसर इज डी. आप पेंट भी कर सकते हो, आप ग्रीस भी लगा सकते हो, आप जिंक की कोटिंग भी कर सकते हो, जो हमने पढ़ा था ना, गैल्वेनाइजेशन. ओके, coming to the next part, next question. An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point.
एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो कंपाउंड बन रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. This compound is also soluble in the water. The element is likely to be. कौन सा एलिमेंट हो सकता है? कैल्शियम. कैल्शियम. Yes, it very good. It is calcium. Okay. Now coming to the question number 4. Food cans are coated with tin and not with zinc because. Zinc is more reactive than tin. Ma'am, because ma'am, they are coated Zinc is with more ma'am, ma'am, zinc हाँ, is बोलो. a ma'am, zinc will Zinc is more reactive than tin. C. C. Yes, the correct answer is what? It is C. That is that zinc is more reactive than the tin. So ये वाले जो answers थे, you need to mark in your book itself, exercise में. Now coming to the next. Your question number 5. Question number 5 says you are provided with a hammer, battery, and a bulb, wires, and a switch. How could you use them to distinguish samples of metals and non-metals? ये वाला question number 5 you people are going to do in your homework, because if I am not wrong तो ये हमने 9th में भी किया हुआ है question, 8th में भी किया हुआ है. It is a Yes, simple ma'am. activity questions. Okay, so let's come to the question number 6. Your question number मैम 6 इसके लिए is सर्किट बना के दिखाना है पूरा. नहीं बेटा, इसमें सर्किट मत बनाना, जस्ट यू राइट डाउन द इन द वर्ड फॉर्मेशन. ओके, सो ओनली दैट मच यू नीड टू राइट डाउन. अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी, ये यू कैन आस्क मी. योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन से हटके आई एम एक्सप्लेनिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक अगर वर्ड आता है तो इट मीन्स दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड आल्सो एज वेल एज द बेस आल्सो. उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं. तो यहाँ पे व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन डेफिनेशन, द ऑक्साइड्स which act both as acids and bases are called amphoteric oxides. Okay, अब उसने हमसे पूछा एग्जाम्पल. ओके, एम्फोटेरिक का मतलब जब भी एम्फोटेरिक वर्ड आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर इट मीन्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज हैविंग द बोथ प्रॉपर्टीज. बोथ प्रॉपर्टी का मतलब दे आर हैविंग द एसिड प्रॉपर्टी आल्सो एंड द बेस प्रॉपर्टी आल्सो. ओके, अब इस क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड द एग्जांपल आल्सो. तो एग्जांपल इज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, से सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन अ 1 मार्क्स, योर आंसर इज कंप्लीट. आपका आंसर कंप्लीट है. बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन अ 2 मार्क्स और अ 3 मार्क्स, तो आप क्या लिखोगे? आप इतना तो लिखोगे ही, उसके बाद यू आर गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शंस. रिएक्शंस कैसे लिखोगे? किसी भी एक को ले लेना, जैसे आई एम टेकिंग द जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड प्लस 2 HCl. HCl आपका एसिड हो गया यहाँ पे, सो इट इज गिविंग यू अ ZnCl2 प्लस H2O. सेकेंड रिएक्शन ZnO प्लस 2NaOH. it is going to give you a Na2 ZnO2 प्लस वाटर. ये क्या है? इट इज अ सोडियम जिंकेट. ओके, अगर ये 2 मार्क्स का या ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू आर गोइंग टू शो बोथ द रिएक्शंस. क्यों?
क्योंकि एम्फोटेरिक की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड जो है HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। इतना क्लियर है सबको? मैम हाँ बेटा। मैम Yes, मार्क्स इट इज इनफ। व्हाट वन टाइम एक एक करके बोलो बेटा, अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती। मैम ZnCl2 नेचर एसिडिक होगा नहीं, ये सॉल्ट है। सॉल्ट होगा ना बेटा वो। मेरी बात सुनो, जो जिंक ऑक्साइड है जब वो HCl के साथ एक्ट कर रहा है तो मतलब वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट। समझ रहे हो बात को? तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर, एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Okay, मैम। Okay, anyone else who is having any other question? मैम फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन इट इज इनफ टू राइट दीज ओनली। बेटा ये अगर आता है then it will come in a 2 marks only. Say suppose if it comes, आएगा नहीं, but say suppose it comes in a 3 marks, then write down the equation for the Al2O3. Otherwise in the 2 marks it will be asked, it can be asked actually. Okay? okay, ma'am. Okay beta. Now the next question is question number 7. The question number 7 says, name two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. Anyone who wants to give this answer, but Dev, I want answer with a reason. Ma'am, potassium and zinc can displace hydrogen gas, ma'am, because they are more reactive than hydrogen. Yes. अब देखो, They are more reactive than hydrogen. Yes. They will ionize. Now, very good. Your answer is absolutely correct. If you remember your reactivity series, हम एक बार अपनी reactivity series के पास आते हैं. Your reactivity series was this. एक minute. Okay, fine. This is your reactivity series. Okay, students. अब देखो इस reactivity series में remember one thing कि जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं they are going to displace it and जो हाइड्रोजन के नीचे हैं they won't be able to displace it. Okay? So according to your wish, according to your choice, you can write any of these from here. Like Dev ने बोला potassium, anyone said aluminum, मैं कहूँ सोडियम. तो आपको बस ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले हैं, any of the metal is going to, any of the element is going to displace the hydrogen, and in the case of this, जो नीचे वाले हैं, anyone cannot displace the hydrogen. Is that clear to everyone? Yes. Okay. So, okay, fine. So, today we finish our class over here.